नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सागर। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, जो कि कल हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। इसका पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे। आज यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिगर काउंटिंग का। ठीक है, कल हम लोग फिगर काउंटिंग में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हम लोग जो है दूसरा टॉपिक इसमें से पढ़ेंगे, जो कि आज हम चाहेंगे कि यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल कुछ पढ़ चुके हैं, आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला भाग में वर्ग में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम टाइप वन पढ़ेंगे। टाइप वन में देखिए हमको क्या पढ़ना है। इसमें टाइप वन में पहले हम लोग क्या पढ़े थे। टाइप वन में हमको पढ़ना है वर्ग में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या? वर्ग में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, वर्ग में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई वर्ग दिया है। ठीक है, हमारा कोई ये वर्ग दे रखा है। ये हमारा वर्ग दिया है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है, ये वर्ग दिया है और इसमें पूछ रहा है कि बताइए इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितनी है। अब यहाँ से हमको बताना होगा। ये चैप्टर जो हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। यह हल्का चैप्टर है। ठीक है, इसको बगैर कलम पेपर कॉपी के भी आप इसे हल कर सकते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो सिंपली त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हम तो ज्ञात कर ही सकते हैं कि एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, दो त्रिभुज हो गया। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ पे दो त्रिभुज हो गए। बता सकते हैं सिंपली। ये तो देखने में ही दिख रहा है कि एक त्रिभुज दो त्रिभुज हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। नोट में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन चलिए जैसे एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर एक और देखते हैं। ये हमारा वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग दिया है। आप बताइएगा आप लोग कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ग दिया है। इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज है। तो सिंपल ही था, तो इसको बता दिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज है। अब यहाँ पूछेगा कितने त्रिभुज है, तो क्या बताएंगे आप लोग। चलिए पहले हम यहाँ पर कौन सा बेसिक पढ़ रहा है, तो हम बेसिक से पहले पढ़ रहे हैं ना। पहले हम आप लोग को यहाँ पर बेसिक बताएंगे, इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग के लिए हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिगर काउंटिंग करते हैं कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, यानी कि इस वर्ग में कितने त्रिभुज है या फिगर में कितने त्रिभुज है बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला त्रिभुज 2 3 4, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीधी सीधा हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। 4 त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है 4 त्रिभुज। चलिए देखते हैं, क्या इसमें 4 ही त्रिभुज होगा? नहीं, इसमें और भी त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, यहाँ से उठाएंगे, एक त्रिभुज बनेगा। ये एक त्रिभुज ये बनेगा। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक त्रिभुज देखिए हमारा ये बन रहा है। एक त्रिभुज बना, तो इसी को जब आप इस तरह से उठा करके जब आप इधर लेंगे, तो ये भी तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा। देखिए 4 त्रिभुज पहले थे, 5 हो गया, एक 6 हो गया। ठीक, अगर आप इधर से भी लेंगे, आप इधर को देखिए, एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा। ये वाला त्रिभुज हमारा इस तरह से बन रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया।
इसी तरह से हमारा ये भी एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला। ठीक, इधर से खींचेंगे इस तरह से, देखेंगे ये त्रिभुज बन गया। यानी कि वर्ग में हम बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज हो गए। 1 2 3 4, 4 तो पहले ही त्रिभुज थे, और एक ये वाला 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। यानी कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इस वर्ग में 8 त्रिभुज है। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, बेसिक मेथड से आप लोग को बता रहे थे। ठीक है, अब आप लोग को हम इसे ट्रिक मेथड से बताएंगे कि ट्रिक में कैसे आप लोग इसे हल करेंगे। ट्रिक से कितनी आसानी से और जल्द से जल्द, क्योंकि एग्जाम में हमें समय नहीं रहता है कि हम एक एक त्रिभुज को गिनना शुरू करें और इस तरह से हम गिनते रहे। पता चला गिनने में ही आप कितने लोगों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे। हम लोग को एफर्ट के साथ, ट्रिक के साथ, या जो भी आप कह लीजिए, हम लोग को जितनी कम समय में सवाल या फिगर काउंटिंग में या जो भी सवाल है उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले ट्रिक बताने से पहले हम आप लोग को नोट एक लिख रहे हैं। नोट में आप लोग इसे लिख लीजिएगा। नोट में बता दे रहे हैं कि क्या हम लिखने वाले हैं, नहीं तो नोट नहीं बताते, पहले आप लोग को सवाल ही बताते हैं। नोट बाद में लिख देंगे, पहले सवाल बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ये कोई वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दिया है। इस वर्ग में हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ये वर्ग दे दिया और हमें पूछ रहा है कि इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, फिगर आप इसको बता सकते हैं कि ए है, ये बी था हमारा, ये तीसरा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसमें आप कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए ट्रिक आप लोग के लिए हम बता रहे हैं, क्या ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग के लिए आगे हम इसका नोट में लिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सभी लोग को पता है कि हमारा क्या है, सेंटर है, जिसे हम केंद्र बिंदु बोलते हैं। सेंटर है, केंद्र बिंदु बोलते हैं। अब देखते हैं केंद्र बिंदु से कितनी रेखाएं खींची गई हैं। एक रेखा, 2 3 4 5, यानी हम देख रहे हैं कि केंद्र बिंदु से हमारी 5 रेखाएं खींची गई है। ठीक है, केंद्र बिंदु से कितनी रेखाएं खींची गई है, हमारी 5 रेखाएं खींची गई है। ठीक है, 5 रेखाएं खींची गई हैं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब देख रहे हैं केंद्र का निर्माण कैसे होता है, किन्हीं 2 रेखाओं के खींचने से केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस सीधी सीधा ये देखना है कि केंद्र से कितनी रेखाएं खींची गई थी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 रेखाएं खींची गई थी। तो बस क्या करना है, केंद्र से जितनी रेखाएं खींची गई हो बस उसको आप दुगना कर दीजिए। केंद्र से जितनी रेखाएं खींची गई हो आप उसका दुगना कर दीजिए, यानी 5 गुना के 10। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे त्रिभुज की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 10 होगी। 10 होगी। अगर यहाँ पर भी अगर हम इसको भी अगर देखना चाहें, इसको भी अगर हम देखना चाहें, ठीक है, अगर इसको हम देखना चाहें तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको अगर आप देखना चाहें ट्रिक मेथड से अगर इसको आप लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको हम कहे थे कि केंद्र बिंदु से जो रेखाएं जितनी खींची गई उसको काउंटिंग करेंगे। देखिए केंद्र बिंदु से 1 2 3 4, 4 रेखाएं खींची गई है ना, तो आप 4 लिखिए। जितनी रेखाएं खींची गई है उसका आप 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना का मतलब कि 2 का गुणा करेंगे, 4 गुना के 8। देखिए ये भी 8 आया था इस तरह से भी, ये भी 8 इस तरह से यहाँ पर आ गया, यानी कि 8 ये भी आ गया, 8 ये भी आ गया। तो आप कह सकते हैं सिंपली कि मतलब कि केंद्र बिंदु से जितनी रेखाएं खींची गई हैं उसका क्या कर देना है, दुगना कर देना है। आप लोग कहें तो हम नोट में लिख भी देंगे इसे। चलिए नोट में आप लोग लिख लेंगे। नोट में इंपॉर्टेंट बिंदु भी से लिख सकते हैं आप लोग, जो भी मतलब लिखना चाहें। देखिए जब बात करें
जब बात करें वर्ग में त्रिभुज की संख्या, जब वर्ग में बात करें त्रिभुज की संख्या, जब वर्ग में बात करें त्रिभुज की संख्या तो केंद्र से यानी कि बीच से, केंद्र से जितनी रेखाएं, केंद्र से जितनी रेखाएं केंद्र से जितनी रेखाएं खींची गई हो, केंद्र से जितनी रेखाएं खींची गई हो, उसके दुगने त्रिभुज होंगे, उसके 2 गुने त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। यानी जब बात करें वर्ग में त्रिभुज की संख्या तो केंद्र से जितनी रेखाएं खींची गई हो उतने उसके 2 गुने त्रिभुज होंगे। यानी कि यहाँ पर भी सवाल दिया था कि केंद्र बिंदु से कितनी रेखाएं खींची गई थी, तो यहाँ पर 5 रेखाएं खींची गई थी, तो उसका क्या कर देना है, बस दुगना कर देना है। यानी जितनी रेखा है उसका दुगना कर दीजिए, वही हमारा क्या होगा, उतने त्रिभुज होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर और एक देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा देखते हैं। इसको देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये दे दिया, अब पूछ रहा है कि इस वर्ग में कितनी रेखाएं खींची गई है, इस वर्ग में कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो आप लोग बताएंगे कितनी रेखाएं खींची गई हैं इस वर्ग में। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग वह होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, रो और कॉलम, यानी कि रो और कॉलम, रो और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, वह वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग जब पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे आप लोग को, लेकिन यहाँ पर सिंपली वर्ग में त्रिभुज ज्ञात करना था। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे इसको कैसे हल करेंगे। तो हम बताए थे कि केंद्र से जितनी रेखाएं खींची गई है उसको काउंटिंग करेंगे। पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी रेखाएं खींची गई है यहाँ पर, तो केंद्र से देख रहे हैं कि 8 रेखाएं खींची गई है। यहाँ पर 8 रेखाएं खींची गई है, तो उसका क्या कर देना था, दुगुना कर देना था। ठीक है, 8 गुना के 16, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस फिगर में यानी कि इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की संख्या हमारी क्या होगी, 16 हो जाएगी ना। 8 गुना के 16, यानी कि इस त्रिभुज में, इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो 16 हो जाएगी। ठीक है, सभी आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन शॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसे हम आगे रख करें। ठीक है, जिन लोगों का एमटीएस का पेपर है अपने एमटीएस के पेपर पर फोकस करें, और जो रीजनिंग का लेक्चर है इसको ज्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लेक्चर देख लीजिए, ये तो वैसे भी याद हो जाएगा और माइनस मार्किंग भी नहीं है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में बस आप लोग को, फर्स्ट पेपर में जो है 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन आएगा, जो कि 60 मार्क का ये होगा, ये भी 20 क्वेश्चन का होगा, ये भी 60 मार्क का होगा। और इसमें समय की बात करते हैं टाइमिंग की, तो टाइमिंग यहाँ पर आप लोग के लिए 45 मिनट की टाइमिंग होगी, इन दोनों के लिए 45 मिनट की टाइमिंग होगी। ठीक है, 45 मिनट का टाइमिंग होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 20 तिहाई 60 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जो कि मैथ और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आप लोग को पासिंग के लिए, अगर आप लोग
एससी और एसटी में आते हैं तो आप लोग के लिए 8 नंबर चाहिए। अगर आप लोग यहीं पर अगर ओबीसी में है तो आप लोग के लिए 10 नंबर है। अगर जनरल में है तो आप लोग को 12 नंबर चाहिए। यही आप लोग का एवरेज है। और आप लोग को बता देते हैं कि एमटीएस में जो है मैथ और रीजनिंग दोनों में से कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग दोनों में से मतलब कि एससी के लिए एसटी के लिए बता दिए तो 8-8 दोनों में से चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चाहे आप रीजनिंग ही करके 8 नंबर ला दीजिए, चाहे तो मैथ करके ला दीजिए, चाहे दोनों करके ला दीजिए, बस आप लोग को 8 नंबर ही लाने हैं। अगर आप ओबीसी में है तो 10 नंबर, जनरल में है तो 12 नंबर, इतने आप लोग को लाने हैं। ठीक है, तो यही बात है। और बाकी आप लोग मैथ रीजनिंग तो आप लोग वैसे भी मतलब कि इसमें आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर रीजनिंग आप लोग यहाँ पर पढ़ना है तो आप तो रीजनिंग से ही आप लोग 8 नंबर ला सकते हैं। 8 नंबर क्या, हम तो कुछ लोग तो यहाँ पर 20 में 20 भी ला देते हैं, लेकिन 8 नंबर की बात है तो 8 नंबर तो बहुत छोटी बात हो गई है अगर ऐसा कोई अगर ना कर पाए तो, क्योंकि यह पेपर आसान भी होता है और 8 नंबर ही बात है और माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 45 मिनट का समय होता है, 40 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। अगला देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। अगला जैसे कि एक फिगर और देते हैं आप लोग के लिए हम, आप लोग थोड़ा बताएंगे, देखें थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इस फिगर में अब आप लोग को बताना है कितने त्रिभुज है। इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है। फिगर 1 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। फिगर पहला है, इस फिगर में कितने त्रिभुज की संख्या है। फिगर दूसरा भी लिखते हैं, फिगर दूसरा बनाते हैं। एक फिगर नंबर 3 है, चलिए 3 सवाल दिए आप लोग बताएं जल्दी, इसको हल करने हैं। यानी कि इस वर्ग में कितने त्रिभुज की संख्या होगी। तो आप लोग के लिए हम नोट्स में लिखा चुके हैं कि मतलब कि सेंटर से यानी केंद्र बिंदु से जितनी रेखाएं खींची गई हैं उन रेखाओं को पहले काउंटिंग करेंगे और उसके बाद उसको दोगुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 रेखाएं खींची गई यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका हम क्या कहे थे आप लोग को, दोगुना कर देंगे। 2 गुना यानी कि 2 का गुणा करते 6 दुना के 12। यहाँ पर हमारे कितने रेखाएं हो जाएंगी यानी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर 12 त्रिभुज होंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे केंद्र बिंदु से कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि 7 × 2 कर देंगे, यानी कि 2 गुना करना है ना तो 2 का गुना, यानी कि 7 का 2 गुना, 7 गुना के 14, यानी कि यहाँ पर हमारे जो है त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 14 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 5 हो गए। तो इसका क्या करना, हमें 2 गुना कर देना, 5 गुना के 10, यानी हम यहाँ पर भी हमारे त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक सवाल आप लोग के लिए हम दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिगर नंबर हम 4 ले रहे हैं, फिगर नंबर 4 ले रहे हैं।
फिगर नंबर 4 जैसे कि हम बना रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि प्रयास करेंगे कितने त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर अब बताएंगे यहाँ पर, जैसे कि हम आप लोग से पूछे अगर कि बताइए यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ना, अगर इसको हम केंद्र बिंदु मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। आप लोग वैसे भी तो दिमाग लगा सकते हैं अपना कि सर जब आप इस तरह से कह रहे हैं तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, 2 हो गया और 2 का गुणा कर दीजिए 4, इसमें 4 त्रिभुज हो गए। ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि दिमाग तो इस तरह चलता ही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस तरह से भी बता सकते हैं, लेकिन यह क्या है, गलत है। क्या यहाँ पर गलत है? क्यों गलत है देखेंगे यहाँ पर। ये बताइए, ये एक रेखा बीच से खींची गई है ना, यहाँ पर आप केंद्र माने थे। कैसे केंद्र माने थे? केंद्र का निर्माण कब होता है? केंद्र का निर्माण तब होता है जब 2 रेखाएं एक दूसरे रेखा को काटती है, तो केंद्र का निर्माण होता है। आप लोग को पता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेखा इस तरह से चली गई, इस तरह से एक रेखा चली गई, क्या यहाँ पर हम केंद्र बना सकते हैं? क्या यहाँ पर केंद्र का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी या काटेंगी नहीं, तब तक यहाँ पर केंद्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर केंद्र का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम 1 और 2 काउंटिंग कर देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 त्रिभुज होंगे। 1 और 2 यानी 2 त्रिभुज होंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई बात? चाहे तो आप लोग यहाँ पर नोट में लिख लेंगे, यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तब केंद्र का निर्माण होता है। केंद्र का निर्माण होता है। हमें पता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एक रेखा खींची गई तो केंद्र का निर्माण होगा नहीं। लेकिन गलती से अगर देखिए, यह सवाल कहीं न कहीं पूछा गया है इस तरह से, अगर किसी को अगर हम दे दें कि बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो आप बता दें, यहाँ पर आप वहीं पर जाएंगे कि सर फार्मूला बताए थे कि केंद्र से जितने त्रिभुज हैं या जितनी रेखाएं खींची गई हैं, सभी को काउंटिंग कर लो और उसका 2 गुना कर दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि केंद्र का निर्माण तभी होता है जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई जाती हैं, यानी काटती हुई जाती हैं, तभी केंद्र का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर केंद्र का निर्माण होता है, इस तरह से केंद्र का निर्माण होता है। ठीक है, जब तक प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तब तक केंद्र का निर्माण नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अब टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में देखते हैं, ये हमारा त्रिभुज दिया है, वर्ग है। अब आप लोग को बताने हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। अब आप लोग बताइए, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे?
इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? यह फिगर 1 है हमारा, फिगर 1। इस त्रिभुज में या इस वर्ग में कितने त्रिभुज होंगे, या कह सकते हैं आप इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? त्रिभुज की संख्या बताइए। चलिए देखते हैं। इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे? आप लोग को पता है, हम बता चुके हैं, पीछे भी बता चुके हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वर्ग दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 वर्ग दिख रहा है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या? इस वर्ग के लिए अगर इस वर्ग को हम अगर हाथ से ढक लेते हैं, इस वर्ग के लिए हम कितने त्रिभुज बता चुके हैं? 8 बता चुके हैं। कैसे बताए थे? 8 यही वर्ग है ना, यही वर्ग है। तो बताए थे कि केंद्र से कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 1 2 3 4, 4 होगा, दुगुना कर दो, 8 हो गए कि ना हो गए? ऊपर बता चुके हैं। तो 8 हम इसको भी ले लेंगे और 8 इसको भी ले लेंगे, क्योंकि हम आगे आप लोग को बता चुके हैं सवाल में, इसका 8 होगा और 8 इसका होगा। ठीक, अब देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि बीच में ये रेखा जो है एक दूसरे को क्या कर रही है? जोड़ रही है कि नहीं जोड़ रही है? तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु हमारा ये है, ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारा ये बनेगा, इसका एक बनेगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 गुणा के 16, यानी कि 8 8 16, 16 प्लस 2, यानी कि हमारा कितना यहाँ पर त्रिभुज की संख्या हो जाएगी? 18 होगी। त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 18 हो जाएगी। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट है, चलिए बेसिक में देखते हैं। बेसिक देख लीजिए, इसी का हम बेसिक देखेंगे। इसी का हम लोग बेसिक देखेंगे। थोड़ा सा फिगर हमारा क्या है, कैसे लगा है, उसके लिए हम आप लोग को नोट में लिखाएंगे। पहले आप देखिए कैसे हुआ है, ठीक है। बेसिक इसका देखिए, 1 2 3 4, 4 से छोड़िए। आप लोग को तो पहले ही हम बता चुके हैं कि 8 इसका होगा, 8 इसका होगा, ये तो क्लियर है ना। 8 इसका, 8 इसका, ये तो बात क्लियर होगी। अभी बताए भी थे, पिछले सवाल में भी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक, बात रह गई कि 2 कहाँ यहाँ पर 8 8 16, 16 ठीक है। यहाँ पर 16 तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 16 त्रिभुज यहाँ पर आ गए कहाँ से? 8 इसके 8 8 के 16 हुए। लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा डाउट होगा कि कहाँ से आ गया, कैसे हमें यहाँ पर 2 लिखे हैं, उसके लिए लिखाएंगे आगे। लेकिन देखिए यहाँ पर पहले बेसिक में ये देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला ध्यान से आप लोग देखिए, ये त्रिभुज बन रहा है ना। थोड़ा सा इसी का चौड़ा कर दिया है कलम से, देखिए ये दिख रहा है। +1 जोड़ देंगे यहाँ पर है, फिर इसको देखिए, ये देखिए यहाँ से चले हम यहाँ पर, फिर यहाँ 2 फिगर ये दिखा कि नहीं? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, यानी कि प्लस एक और करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 16 2 कितना होता है भैया? 18 होता है। समझ में आया? इस तरह से मतलब कि ये लगाया गया है। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए जो है आप लोग को लिए, इसको जो आप लोग पूछ रहे थे, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, इसके लिए हम नोट में लिख देते हैं आप लोग के लिए। नोट में थोड़ा सा लिखेंगे कैसे मतलब ये हुआ है। अगर कोई लाइन अगर कोई लाइन अगर कोई लाइन जो वर्ग को वर्ग से जोड़ दे,
जोड़ दे तो जंक्शन, इसे जंक्शन भी बोल सकते हैं आप लोग। जंक्शन का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया है। अगर कोई लाइन जो दो वर्ग को वर्ग से, यानी कि एक वर्ग ये है एक वर्ग ये है, इसको क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। जोड़ दे तो जंक्शन का निर्माण होता है, जंक्शन। इसे आप जंक्शन या जंक्शन बोल सकते हैं। ये जंक्शन का निर्माण होता है। ठीक है, जब जंक्शन का निर्माण होता है तो यहाँ पर एक जंक्शन के लिए दो लिया जाता है। अगर इसी तरह से हमारा एक और जंक्शन होता है तो हम दो और बढ़ा देते, ये बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक फिगर यहाँ पर ले रहे हैं, आप लोग बताएंगे जंक्शन का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी इस आकृति में। तो हम आप लोग को पहले बता चुके हैं 8 इसका होगा, 8 इसका होगा, 8 इसका होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखे थे नोट में, अगर कोई दो लाइन वर्ग को वर्ग से जोड़ देते तो जंक्शन का निर्माण होता है, जिसको हम दो लेते हैं। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। कैसे होगा इसके लिए भी हम बताए थे। देखिए त्रिभुज बना करके बताए थे, इसमें बनाए हैं। देखिए यही तो हम बताए थे ना जंक्शन का निर्माण कैसे हो रहा है। एक बन रहा है, एक जंक्शन हुआ, ये बन रहा है। इसीलिए किसका लिए थे, किसका लिए थे, तभी जाकर के दो हुआ था। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर दो लिख देते हैं, वही हमारा जंक्शन का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारा दो होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, दो होगा। तो इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 8 8 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 हो जाएगा। 24 और 4 कितना होगा, 28 हो जाएगा ना। 4 4 8 और 2 28 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 28 है। यानी इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 28 है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसमें। अब इस तरह से आप कितनाहु त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनाहु त्रिभुज बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट सवाल है, थोड़ा सा बड़ा होगा। और हमें बताने का मतलब ही यही है कि एक तरह से आप लोग का प्रैक्टिस ही हो रहा है। नहीं तो आप लोग तो फिगर काउंटिंग में आप लोग एक बार बताने में तो समझ जा ही रहे होंगे। एक बार इसका आप लोग बताएंगे, थोड़ा देखते हैं कितनी लोग को समझ में आए। लास्ट में आप लोग के लिए कुछ एग्जामों में पूछे गए सवाल बताएंगे, 2 4 5 जाते जाते। ठीक है, अब इस फिगर में त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, यानी कि इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या बताइए कितनी है। तो क्या बताएंगे, आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि एक जंक्शन जो है इसका एक वर्ग है तो इसका 8 होता है, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। ये तो पता है ना आप लोग को 8 कैसे आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। और जंक्शन कितने बनना है, 1 2 3 जंक्शन बना, 2 2 2 2 2 का होगा। कैसे होगा, दो आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए, एक हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका 2 इसका 2 इसका 2, तो इस तरह से करके क्या बन रहा है, हमारा जंक्शन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी कि 8 चौका हमारा 32 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 2 6 जोड़ देंगे। 6 2 कितना हो जाएगा, हमारा 8 होगा। 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पर हमारे 38 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पर 38 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, आगे देखेंगे।
ये फिगर काउंटिंग चैप्टर बताने का हमारा मतलब यही है कि पहले क्या करते हैं, पहले ये आप लोग को हम कोई अगर बड़ा चैप्टर उठा ले, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट उठा ले, ब्लड रिलेशन उठा ले, अगर ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा चैप्टर उठा दें तो आप लोग को भी समझने में आसानी नहीं होगी, कठिनाई ही होगी। पहले क्या करते हैं, पहले हम बेसिक से एक माहौल बनाते हैं, आप लोग के अंदर थोड़ा सा महसूस हो कि हम सवाल को हल कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आपको हम कठिन चैप्टर पढ़ा देंगे तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए हम सोचे हैं कि पहले फिगर काउंटिंग को लेकर चलते हैं, ताकि आप लोग का मनोबल बढ़े, पहले आप लोग का मनोबल बढ़े, इसके बाद आप लोग को लिए धीरे धीरे बेसिकली हम बढ़ाते चले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आसानी से हल करते भी चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसमें टाइप 3 देखते हैं। तीसरा टाइप देखेंगे कैसे बनता है, इसमें वर्ग में त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब यही खतरनाक बनेगा। आप देखिए अब तक तो सिंपली था, लेकिन ये सब एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं, यहाँ से एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से आप लोग के एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, या इस वर्ग में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। आप लोग को तो पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा। कोई डाउट है वहां पर? हमारे तरफ से तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि हम बता चुके हैं। वैसे भी आप लोग को 1 2 3 4 4 रेखाएं खींची गए, 4 गुना को दुगुना कर दीजिए, उस तरह से भी आ जाएगा। 1 2 3 4 4 गुना के 8 के अंदर से गिनेंगे ना कितनी रेखा है, 1 2 3 4 4 गुना के 8, इस तरह से आप जान जाएंगे कितनी रेखा है। आप देखेंगे कितनी जंक्शन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जंक्शन का कितने निर्माण हो रहा है, ये जंक्शन एक बना 2 वर्ग को, यानी कि 2 वर्ग को जोड़ता है तो एक जंक्शन का निर्माण होता है। यहाँ पर एक जंक्शन का निर्माण हुआ। ये देखिए इन दोनों वर्ग को जोड़ रहा है, यहाँ पर एक जंक्शन का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जंक्शन का निर्माण हो रहा है भैया, ये तो एक वर्ग गायब है यहाँ पर, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 8 तरीके कितना होगा, हमारा 24 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 5 इसमें ऐड कर देंगे, 5 4 9 यानी कि 29। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो 29 हो जाएगी। ठीक है, एक और लास्ट सवाल लेंगे इस फिगर का, आप लोग इसको बताएंगे। तो अब इस आकृति में बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। फिगर 1 था ये, फिगर 2 है। अब इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है बताइए। चलिए देखते हैं इसे। आप लोग को बता चुके हैं, केंद्र से जितनी रेखाएं खींची जाती है उसका दोगुना कर दिया जाता है, तो हमारा क्या निकलता है, हमारा त्रिभुज निकल जाता है। तो इसको मतलब कि 1 2 3 4 4 रेखाएं खींची गई है, तो 8 त्रिभुज इसका होगा, 8 इसका होगा। ठीक है, 8 इसका होगा और 8 इसका होगा। 4 त्रिभुज, 4 वर्ग है यहाँ पर, तो चारों वर्ग में 8 8 त्रिभुज होंगे। त्रिभुज कैसे होंगे आप लोग को हम बता चुके हैं। जंक्शन पॉइंट की बात है, तो जंक्शन पॉइंट देख रहे हैं कितने हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक वर्ग से वर्ग को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट बना, इसको ये जोड़ रहा है तो यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट बना। और यहाँ पर देखेंगे अब इसको क्या कर रहा है, इन दोनों को ये जोड़ रहा है तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट बना, इसको जोड़ रहा है तो यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट बना। चारों को देख रहा है कि जंक्शन पॉइंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो कितने 8, 1 2 3 4 4 8 है, तो
तो 8 चौक को 32 हमारा वो हो जाएगा, प्लस 2 2 4 2 6 2 8 प्लस 8 और हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 को 0 हासिल 1 3 1 4, यानी हम कह सकते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो 40 त्रिभुज होंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में कितने होंगे, तो 40 त्रिभुज होंगे। सभी लोग को समझ में आ रहा होगा? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे मैथ की समस्या हो, चाहे रीजनिंग से आप लोग को समस्या हो, आप लोग यूट्यूब पर लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी समस्या हो आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं या अपना कमेंट करके भेज सकते हैं, जो भी समस्या हो आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टाइप 3 था, तीसरा था, अब टाइप नंबर 4 देखेंगे हम लोग। आगे इसके टाइप नंबर 4 देखेंगे। टाइप नंबर 4 में देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 4 में देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर बस वही बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज आ जाता है। फिगर 1 है हमारा, फिगर 1 है, इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। आप लोग को बता चुके हैं कि यहाँ पर 8, तो इस वर्ग में 8 त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 2 त्रिभुज दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों को क्या करते हैं हम जोड़ने के लिए। आप लोग को कल वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 कितना होगा, 3 होगा। और नहीं तो 1 2 2 त्रिभुज हुआ, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज 3 हो गया। तो यानी कि 8 3 कितना होगा हमारा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो हमारा 11 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या होगी, तो इस त्रिभुज की संख्या आकृति में 11 होगी। ठीक, दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरा फिगर देखेंगे। अब बताइए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो। इस आकृति में अगर पूछा जाए कि त्रिभुज की संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। बस कुछ नहीं करना है, हम आप लोग को बता चुके हैं कि इसका 8 होगा, इसका 3 होगा, 1 2 1 2 इसको जोड़ देंगे, 2 खाने बने ना, तो 1 और 2 यानी कि 2 है 1 3, 2 है 1 3, यानी कि इसमें 3 हो जाएंगे। 8 हो जाएगा, 3 इसका प्लस 3 इसका और 3 इसका, कितना होगा, 3 3 6, 8 6 कितना होता है, 14 होता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को हल करेंगे। आगे देखेंगे, तो फिगर नंबर 2 था हमारा, फिगर दूसरा था, फिगर तीसरा देखेंगे। कोई भी समस्या हो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। फिगर नंबर 3 है, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए कितने हैं। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है, कुछ नहीं करना है। आप लोग को पता है कि अंदर जो वाला जो वर्ग है इसका हमारा कितना होगा, कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। 1 2 1 2 1 2 और 1 2, यानी कि 2 खाने बने तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, यानी कि 3 इसका 3 इसका 3 इसका और 3 इसका। ठीक, 3 3 6 3 9 3 12, 12 हो जाएंगे ना, 12 त्रिभुज हो गए। अब दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ लीजिए, 12 8 कितना होता है, 20 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या हमारी कितनी होगा, तो 20 हो जाएगा।
ठीक है। किसी को कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक और ले लेंगे हम, फिगर नंबर 4 देखिए। फिगर नंबर 4 देखेंगे। अब बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है यहाँ पर। यहाँ पर अब बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है, कैसे बताएंगे? दिमाग लगाइए, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी बताइए। बताएंगे आप लोग त्रिभुज की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? चलिए देख लेते हैं कितने त्रिभुज की संख्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए इधर। इसका तो आप लोग को पता होगा कि 8 त्रिभुज होंगे। 8 यहाँ से त्रिभुज पता होगा कि 8 तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका 1 और 2 3, 2 खाने बने तो जोड़ देंगे तो इसका कितना होगा? 3 होगा। इसका 3 बना। लेकिन एक और ध्यान दीजिए, इसका देखिए यहाँ से ये देखिए बन रहा है कि नहीं एक त्रिभुज। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि एक त्रिभुज ये बन जाएगा और यहाँ से एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ये वाला बना कि नहीं बना? यानी कि 2 और इसमें जुड़ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 8 त्रिभुज प्लस 3 प्लस 2 इस तरह से होगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो 8 और 2 10, 3 13। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? तो त्रिभुज की संख्या 13 होगी। ठीक, रफ कर दें? चलिए ठीक है, रफ करते हैं। आप लोग का एमटीएस का जिनका पेपर है, आप लोग अंग्रेजी और जीके जीएस पर ध्यान दीजिए। मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस एक बार देख लीजिए वीडियो को, निकल जाएगा। लेकिन एक बात और है कहने के लिए ही कि मतलब कि 8 नंबर 12 नंबर 10 नंबर चाहिए। जब तक आप मतलब कि इस चैप्टर को यानी कि जब तक फर्स्ट पार्ट को आप नहीं हल कर लेंगे, यानी कि जब तक 8 नंबर आप लोग का फर्स्ट पार्ट से नहीं आएगा तब तक सेकेंड कॉपी में आप भले ही मतलब कि 20-20 क्वेश्चन का है, 20 मैथ का है, 20 इंग्लिश का है, आप 20 में से 20 लाइए ना, क्यों नहीं? आप 20 में से 20 चाहे मैथ और जीके जीएस में, इंग्लिश और जीके जीएस में लाए रहेंगे, लेकिन फर्स्ट मैथ और रीजनिंग में यहाँ पर क्या है? इंग्लिश और जीके जीएस। इंग्लिश और जीके जीएस में भले ही आप 20 में 20 लाए रहेंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में जब तक आप पास नहीं होंगे फर्स्ट पार्ट में, तब तक आपके यहाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस पर फोकस कम दे करके, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम फोकस ही मत दीजिए, दोनों पर दीजिए, लेकिन इन दोनों पर ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इसका मेरिट क्या करना है? जुटना है। इसका मेरिट जुटेगा नहीं, लेकिन पासिंग होना अनिवार्य है। एक सवाल और देते हैं आप लोग के लिए, लास्ट होगा इसका। अब बताएंगे आप लोग इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं बताएंगे आप लोग। बताइए। ये पूरा नहीं किए हैं का? अभी अधूरा ही था, पूरा कर देते हैं। अब बताइए। बताइए इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी करिए।
चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहा है कि 4 वर्ग दे रखे हैं, तो पहला वर्ग यानी कि 4 वर्ग दे रखे हैं ना, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 वर्ग दिया है। मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम? मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। अगर उसी तरह से बार बार बना देंगे तो आप लोग भी पकड़ लेंगे। लीजिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार एक ही पैटर्न पर बताएंगे तो आप लोग भी तो तेज हैं, बता देंगे फटाक से, तो थोड़ा हमको तो भी चेंज करना पड़ेगा ना। अब बताइए आप लोग इस त्रिभुज में या इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है? बताइए। खींच लीजिए इसको, का सवाल गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 8 इसका 8 इसका 8 इसका 8 इसका बनेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 8 24 8 चौक को कितना होगा? 8 चौक को 32। 32 त्रिभुज आप लोग को दिख रहे हैं। 1 2 1 2 1 2, 3 इसका हुआ, 3 इसका हुआ, 3 इसका हुआ, 3 इसका हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 3 6 3 9 3 12 12 हो गए। और अब देखिए क्या हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, जंक्शन पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये तो हमारी बात वहीं हो गई, जंक्शन पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 वर्ग को जोड़ता है वर्ग तो जंक्शन पॉइंट बनता है। ठीक है, जंक्शन पॉइंट यानी कि यहाँ पर जुड़ रहा है तो यहाँ पर हमारा एक जंक्शन बनेगा, यहाँ पर भी हमारा एक जंक्शन बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। जंक्शन पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पर जंक्शन पॉइंट, यहाँ पर जंक्शन पॉइंट, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम? 8 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 2 10 10 2 12 को 2 हासिल 1, 3 2 5 3 1 4 4 1 कितना होगा हमारा? 5 होगा ना? कितने होगा? कितना हो जाएगा हमारा? 3 1 4 8 2 10 10 2 12 को 2 हासिल लगा 1, 3 1 4 4 1 5, यही होगा ना? यानी कि इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज की संख्या होगी? तो 52 त्रिभुज की संख्या होगी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे हम वर्ग। आगे हम वर्ग में देखेंगे, ये वर्ग होता है, ये हमारा क्या होता है? आयत होता है। इतने तो आप लोग को पता होगा, ये वर्ग है, ये आयत है। इसको नोट में लिख सकते हैं आप लोग, नोट में लिख लेंगे। जब रो और कॉलम, जब रो और कॉलम की संख्या समान हो, जब रो और कॉलम की संख्या समान हो तो वर्ग होगा। जब रो और कॉलम की संख्या समान होगी तो क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या समान होगी तो वर्ग होगा। जैसे हम सवाल देखते रहे हैं,
यहाँ पर रो और कॉलम बराबर हैं, 1 2 1 2 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, यह क्या है, वर्ग है, और यह क्या है, आयत है। रो और कॉलम की संख्या, रो और कॉलम की संख्या जब समान होगी तो वर्ग होता है, वर्ग होगा, और समान नहीं होगी तो आयत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आयत है, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है, समान नहीं है। अगर इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें, ये भी 1 है 2 है, 1 है 2 है, यहाँ पर देख रहे हैं ये आयत है, ये क्या हमारा वर्ग है। यानी कि यहाँ पर रो की संख्या देखिए और कॉलम की संख्या देखिए, रो ये होता है, कॉलम ये होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों की संख्या क्या समान है। यहाँ पर देखिए रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना दिया हमारा, 3 दे रखा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से होते हैं। अब इस पर सवाल देखेंगे हम। एग्जाम्पल पहला देखेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल पहला देखेंगे। अब पूछ रहा है यहाँ पर इस फिगर में वर्ग की संख्या बताइए। इस त्रिभुज में वर्ग की संख्या बताइए, कितने वर्ग होंगे। इसको लिख देते हैं। इस त्रिभुज में वर्ग की संख्या बताइए, यानी कि इस त्रिभुज में कितने वर्ग होंगे, इस त्रिभुज में कितने वर्ग होंगे, इसको बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 2 1 2 वर्ग, रो और कॉलम समान होता है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि पंक्ति और रो जब दोनों बराबर होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट से स्क्वायर करते चले जाते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। यानी कि अगर रो की संख्या ज़्यादा होगी तो लास्ट से इसके और लास्ट से उसके स्क्वायर करते जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 था, ठीक है, वहाँ पर 2 था तो वहाँ पर 2 है। रो और कॉलम दोनों बराबर है ना, तो 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी देखिए 1 का स्क्वायर, यानी होगा हमारा 4 + 1। यानी कि हमारा यहाँ पर वर्ग की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कैसे 5 होगी, 1 2 3 4, एगो पूरा वाला वर्ग ले लेंगे, 5 हो गया उस तरह से। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए आयत है। अब आयत में देखेंगे 1 2 1 2 3, आयत दिख रहा है ना, यह तो आयत होगा। अब इसमें हमको पूछ रहा है कि वर्ग की संख्या बताइए, तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस या तो रो की संख्या अगर जब बड़ी होगी तो उससे लेंगे, या तो कॉलम की संख्या बड़ी होगी तो उससे लेंगे। यानी कि यहाँ पर देख रहा है 3 जो है, यहाँ पर क्या है, बड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर धन, यहाँ पर 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, यही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1, 9 1 10 4 14, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 14। यानी कह सकते हैं यहाँ पर इस आयत में या इस फिगर में वर्ग की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, वर्ग की संख्या यहाँ पर 14 होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी आयत भी पढ़ना है, अभी तो वर्ग आप पढ़ रहे हैं। एक और सवाल देते हैं आप लोग को। फिगर 1 लेते हैं।
अब इस फिगर में पूछ रहा है वर्ग की संख्या बताइए। इस फिगर में पूछ रहा है कि वर्ग की संख्या बताइए क्या होगा। तो देख, हम आपसे बता चुके हैं, क्या करते हैं, लास्ट से लेते हैं। यहाँ पर 3 तक है ना, तो यहाँ पर 4 है, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति में देख रहे हैं 4 है, रो में 3 है। तो जो संख्या ज़्यादा होगी वहाँ से हम वर्ग करते हुए चलेंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, लास्ट यानी कि जो अगर पंक्ति अगर ज़्यादा होती, ज़्यादा है तो ज़्यादा यहाँ से लेंगे, अगर कॉलम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा यहाँ से लेंगे। ठीक है, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से करते चले जाना है। यानी कि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, यही हमारा क्या होता है। और इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 1 10 4 14, 14 6 कितना होगा, 14 6 14 6 20 होता है ना। 14 6 कितना होगा, अरे 16 4 20 हो गया। 4 चौक को 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, यही होगा। यानी कि 16 4 20 और 20 और 10 30, यानी इसका आंसर कितना होगा, 30 होगा। डाउट है किसी को तो पूछ लो, डाउट है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। 16 4 20 और 9 1 10, 20 10 30, यानी इस फिगर में वर्ग की संख्या कितनी होगी, तो वर्ग की संख्या यहाँ पर 20 होगी, 30 होगी, सॉरी यहाँ पर कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, ये हमारा वर्ग था। अब देख लेते हैं हम लोग आयत को। आयत देखते हैं, कुछ नहीं है फिगर काउंटिंग में, बस आयत। आयत देखते हैं। आयत में पूछेगा अब जैसे फिगर एक दिया है हमारा, ये हमारा आयत दिया है 1 2 3 4, 1 2 3। अब यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर वर्ग की संख्या बताइए कितनी है। यहाँ पर अब वर्ग की संख्या आप पूछ रहा है, तो वर्ग की संख्या कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। वर्ग की संख्या अगर सिंपली गिनेंगे आप लोग, अगर ट्रिक के माध्यम से नहीं जाएंगे, अगर आप बेसिक से लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ठो वर्ग दिख रहा है सीधी सीधा। ठीक है, यानी हम इसे कह सकते हैं क्या, सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक में कितने वर्ग निकले, 12 वर्ग निकले। ठीक, अब डबल ब्लॉक में लेते हैं, यानी कि 2 ब्लॉक, सिंगल सिंगल था ये तो 12 निकल गए। अब डबल ब्लॉक में लेते हैं, यानी डबल का मतलब देखिए इस तरह से। ठीक है, डबल ब्लॉक, ये हमारा एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ही। ये भी हमारा एक बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये भी बनेगा, ये भी एक बनेगा हमारा, ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा डबल ब्लॉक, डबल ब्लॉक में हमारे कितने बने, 1 2 3 4 5 6। डबल ब्लॉक में हमारे कितने बन गए, 6 बन गए। अब ट्रिपल ब्लॉक में देखते हैं, ट्रिपल ब्लॉक में कितने बनेंगे, 3 3 ब्लॉक में। अब देखिए यहाँ से 1 बना, 1 बना और यहाँ से इसको ले लीजिए, 2 बना। यानी कि हम कह सकते हैं ट्रिपल ब्लॉक में कितने बना, 2 बना। अब इनका करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, कितना होगा, 12 6 18, 18 2 कितना होता है, 20 होता है। यानी हम सिंपली भाषा में इसमें बेसिक मेथड से अगर इसको कहें तो इस फिगर में वर्ग की संख्या कितनी होगी, तो हमारी 20 हो गई।
वर्ग की संख्या कितनी होगी तो 20 हो जाएगी। ठीक है, ये आयत है। आयत है, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं। इसको ट्रिक से अब देखेंगे कैसे लगेगा। मान लीजिए किस तरह से तो आप लगा लीजिए, ठीक है। ये बेसिक था। अब ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से कैसे इसे हल करेंगे। इसी सवाल को लेते हैं। यही सवाल है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से हल करेंगे। देखेंगे कैसे हल होगा। यहाँ पर देखते हैं पंक्ति की कॉलम कितना, 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ पर सीधी सीधा दिख रहा है। वर्ग वो होता है जिसका रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो जाती तो वर्ग हो जाता। यहाँ पर देखिए रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। पीछे हम पढ़े थे कि लास्ट से हम क्या करते हैं, वर्ग करते चले जाते हैं रो या पंक्ति में से जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर आयत में क्या किया जाता है, आयत जो होता है लास्ट से हम क्या करते हैं, पंक्ति का रो से या रो का पंक्ति से हम लास्ट से गुणा करते हुए चलते हैं। जैसे ये 4 लास्ट में है तो यहाँ पर 3 लास्ट में है, यानी कि 4 गुणे 3 होगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब लास्ट से बचा हमारा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यानी कि 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, ये हो गया। और यहाँ पे 2 बचा और 1 बचा, यानी कि 2 गुणे 1, 2 1 कम 2। इस तरह से हम गुणा करते हुए चले जाते हैं, यानी कि 12 6 18 2 20। यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। एक ट्रिक मेथड था और एक बेसिक मेथड था। दोनों मेथड से देखिए आंसर में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आयत में वर्ग पूछेगा तो इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। फिगर दूसरा देखेंगे। अब बताएंगे, इस फिगर में छोटा सा सवाल है, ये आप लोग बताएंगे इस फिगर में कितने वर्ग हैं। इस फिगर में कितने वर्ग हैं आप लोग बताएंगे, जल्दी बताइए। इस वर्ग में कितने, इस फिगर में कितने वर्ग हैं आप लोग बताएंगे। कुछ नहीं करना है, बस काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 1 2। जो या तो रो ज्यादा होगा तो पंक्ति ज्यादा होगी, जो ज्यादा होगा वहां से पंक्ति का रो से गुणा करते हुए चले आइए। ठीक, देखिए पंक्ति हमारी ज्यादा 3 है, ये 2 है, यानी कि 3 गुणा 2 कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, यानी कि 2 1 कम 2, यानी 6 और 2 8। यानी हम कह सकते हैं कि इस फिगर में हमारे कितने वर्ग होंगे, तो 8 वर्ग होंगे। ठीक है, बेसिक में आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। अगर इसका अगर बेसिक अगर आप लोग जानना चाहे तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ग आप लोग को इसी तरह से दिख रहा है। ये देखिए 7 हो गया कि नहीं हुआ, ये वाला देखिए 7 हो गया। अब ये देखिए 8 हुआ कि नहीं हुआ, 6 2 8। वर्ग वही होता है जिसके रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। दिख रहा है यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस तरह से हम सवाल को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। कोई डाउट है किसी को? हमारे तरफ से तो डाउट नहीं होना चाहिए भाई, हम पूरा एफर्ट दे रहे हैं कि आप लोग को जितना आसानी से आसान तरीके से हम आपको लोग को बता सके। ठीक है, एक सवाल और दे रहे हैं और फिगर काउंटिंग का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। एक सवाल आप लोग तुरंत लगाकर बताइए, आप लोग हल करके बताएंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा।
एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन। इसे आप लोग बताएंगे, एक और बढ़ा लेते हैं बल्कि इधर नीचे। ठीक है, आप लोग इसे बताएंगे 4 हो गया। कुछ नहीं करना है, या जिसकी संख्या रो की संख्या ज्यादा हो या पंक्ति की संख्या ज्यादा हो आप उठा लेंगे वहां से। ठीक है, तो हमारा देख रहा है कि पंक्ति की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा का पंक्ति का लास्ट लेंगे और कॉलम का लास्ट लेंगे, पंक्ति और रो तो कॉलम और पंक्ति का लास्ट वाला लेंगे। 6 है तो लास्ट इसका 4, यानी कि 6 इंटू 4 होगा, कितना होगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर अब 5 लेंगे पंक्ति का तो कॉलम का हम 3 लेंगे। ठीक है, 5 इंटू 3, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 इंटू 1, 2 1 कम 2। अब इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, 6 4 10 हो जाएगा, 5 2 7 10 और 7 17 को 7 होगा, हासिल 1, 2 1 3 1 हासिल 4। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस फिगर में हमारे 47 वर्ग की संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वर्ग में हमारी फिगर की संख्या जो होगी 47 होगी। ठीक, यहीं पर चैप्टर हमारा समाप्त होता है और हम लोग एक आध दो सवाल देख लेते हैं। कुछ सवाल देखेंगे, जैसे कि आप लोग को अभी हम बता चुके थे। ये देखिए एमटीएस में सवाल आया है, कितना आसान है, आप लोग भी इसे हल कर सकते हैं। ये एमटीएस में आ चुका है, पूछ रहा है इसमें कितने फिगर होंगे। ये इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग को बता चुके हैं कि 8 इसका होगा, 8 इसका होगा, 8 इसका होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे। जंक्शन पॉइंट 2 वर्ग को जोड़ता है तो जंक्शन पॉइंट बनता है, 2 इसका होगा 2 इसका होगा। आगे आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग समझ रहे हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि 8 3 के 24, 24 तो हमारा ये हो जाएगा और 2 4। ये सवाल भी शायद हम आप लोग को बताएं, 24 4 कितना होगा 28 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, एमटीएस का ऐसा एमटीएस में पूछा है, एमटीएस में पूछ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखेंगे, ये भी एमटीएस में पूछा गया है। एक हमारा एक त्रिभुज है, अब इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या बताइए। इस फिगर में त्रिभुज की संख्या बताइए, इसमें कितने होंगे। इसी तरह से देखिए कितना बेसिक बेसिक सवाल आ रहा है, कोई सवाल में खास नहीं है, इसी तरह से सवाल आएंगे। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है सीधी सीधा। यहाँ पे 6 दिख रहा है, लेकिन ये देखिए एक ये बना 7 हो गया और ये वाला एक 8 हो गया, यानी कि 2 और बन गए। यानी कि आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई हमारी, तो 8 हो गई। डाउट है किसी को? हमारे तरफ से तो भाई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं हम आप लोग को समझाने के लिए। एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए आरआरबी में पूछा गया था, ये आरआरबी असम में पूछा गया था ये सवाल। क्या सवाल दिया है, कोई सवाल खास नहीं है, आप लोग को हमेशा सवाल बता चुके हैं। ऐसा सवाल हम आप लोग को बता चुके।
अब इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। पहले हम क्या बताए थे आप लोग को, त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हम बताए थे छोटे त्रिभुज की संख्या, छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 और -5। ये आप लोग को हम कल बता चुके हैं, ध्यान से जाकर के आप रिवर्स में जाकर के देखेंगे लेक्चर में तो ये आप लोग को दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहाँ पर छोटे त्रिभुज की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 16। छोटे त्रिभुज की संख्या गुणे 2 और -5, कल आप लोग को फार्मूला लिखाए थे, यानी कि 16 गुना के 32 हो जाएगा और -5 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 5 12, यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो 27 हो जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिए। आज आप लोग फिगर काउंटिंग पढ़ लिए, कल हम लोग डाइस चैप्टर लेकर के आएंगे, इसलिए हम यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।